नमस्कार साथियों, मेरा नाम है धनंजय और आप देख रहे हैं रियल स्टडी। साथियों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश का सेकंड पोयम जिसका नाम है फायर एंड आइस। अगर आपसे ये कहा जाए कि ये पूरी दुनिया या तो आग से समाप्त होगी या बर्फ से समाप्त होगी, तो क्या आप विश्वास करेंगे? करना ही होगा, क्योंकि ये सत्य है और इस सत्य को जानने के लिए आपको ये छोटा सा पोयम पढ़ना पड़ेगा। देखने में तो ये छोटा सा है, लेकिन अपने अंदर बहुत गहरी बात छुपा के बैठा है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ऐसा फैक्ट बताऊंगा जिससे आपको विश्वास हो जाएगा कि इस पोयम के माध्यम से कवि ने सही कहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पोयम को लिखने वाले पोएट कहते हैं बेसिकली दो प्रकार के लोगों का ग्रुप है। पहला ग्रुप ये कहता है ये सारी दुनिया आग से समाप्त होगी, क्योंकि पृथ्वी अंदर से दहकता हुआ लावा है। जिस दिन लावा पृथ्वी को चीर के बाहर निकलना शुरू हुआ, उस दिन पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। या तो क्लाइमेट चेंज अर्थात जलवायु परिवर्तन के कारण यदि पूरी पृथ्वी का तापमान इतना बढ़ जाए कि यहाँ सरवाइव करना मुश्किल हो जाए, तो भी पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। इस आग की तुलना पोएट ने डिजायर अर्थात इच्छा और लालच से की है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार आग पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है, उसी प्रकार इच्छा भी पूरी दुनिया को समाप्त कर सकती है। आप कहेंगे ये कौन सी बात हुई? अगर मेरी इच्छा है मैं अपने एग्ज़ाम में टॉप करूं, तो इससे दुनिया कैसे समाप्त होगी? तो हम कहेंगे थोड़ा ठहरिए, बताते हैं कैसे। आप तो ठहरे सीधे साधे इंसान, लेकिन जरा सोचिए किसी व्यक्ति की इच्छा और लालच इतनी बढ़ जाए कि अपनी इच्छा पूरा करने के लिए किसी के साथ कुछ भी कर सकता हो, तो सोचिए क्या होगा। उदाहरण के लिए पाकिस्तान और चाइना। पाकिस्तान की इच्छा है कि आतंकवाद को पूरे विश्व में बढ़ाया जाए। सोचिए अगर उसकी इच्छा पूरी हो गई तो क्या होगा? पूरी दुनिया में कत्ले आम बढ़ जाएंगे और आगे क्या होगा आप तो समझ ही सकते हैं। और अगर चाइना की बात करें तो इसकी लालच है कि किसी भी देश को लोन के जाल में फंसाया जाए और जब लोन न दे पाए तो उस पूरे देश पर अतिक्रमण करके पूरा देश बर्बाद कर दे। और सुनिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध बड़ा बनने की इच्छा और दूसरे देश पर कब्जा करने की लालच ही तो है, जिससे हजारों लोग मर रहे हैं। यहाँ तक कि किसी भी युद्ध का कारण लालच ही होता है। सोचिए यदि किसी दिन किसी की लालच इतनी बढ़ जाए कि इच्छा पूरी करने के लिए परमाणु बम चला दे, तब तो पूरी दुनिया ही समाप्त हो जाएगी। वहीं दूसरे प्रकार के लोगों का ग्रुप कहता है कि ये पूरी दुनिया बर्फ से समाप्त हो सकती है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज के कारण यदि पृथ्वी का तापमान इतना कम हो जाए कि पूरी दुनिया की हर एक चीज़ जम जाए, तो भी पूरी दुनिया समाप्त हो जाएगी। कवि ने बर्फ की तुलना हेट अर्थात नफरत और जलन से की है, क्योंकि अगर इंसान के अंदर दूसरों के प्रति रिस्पेक्ट नहीं होंगे, इमोशंस नहीं होंगे, तो भी पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। उदाहरण के लिए हर पड़ोसी अपने पड़ोसी से जलता है, और जब वो तरक्की करता है तो पड़ोसी सोचता है कि कैसे इनको रास्ते से हटाया जाए। यहाँ तक कि पापा भी कहते हैं बेटा पढ़ ले, देख शर्मा जी का लड़का टॉप कर दिया, तुझे भी टॉप करना है। अगर उससे एक भी नंबर कम आया तो तेरी खैर नहीं। तो बस इस पोयम में यही बताया गया है कि जिस तरह से आग पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है, जला सकता है, उसी तरह इंसान की इच्छा अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो भी पूरी दुनिया को समाप्त कर सकता है। और जिस तरह बर्फ़ से पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है, उसी तरह आदमी अगर नफ़रत करेगा, जलन करेगा, तो उससे भी पूरी दुनिया समाप्त हो सकती है। मुझे उम्मीद है कि मैं आपको ये पोयम समझाने में सफल रहा हूँ। अब बढ़ते हैं हम अपने रीडिंग सेक्शन की ओर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ दो ग्रुप है,
तो उन्हीं में से पहला ग्रुप कहता है, यहाँ ये सम का अर्थ ग्रुप की बात हो रहा है। सम मीन्स होता है कुछ लोग, सेज कहते हैं, द वर्ल्ड, वर्ल्ड मीन्स संसार, विल इंड खत्म होगा, इन फायर आग में या आग से। कुछ लोग कहते हैं संसार आग से खत्म होगा। सम सेज कुछ लोग कहते हैं इन आइस बर्फ में, अर्थात कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग में खत्म होगा और कुछ लोग कहते हैं कि संसार बर्फ से खत्म होगा। फ्रॉम वाट का अर्थ यहाँ होगा जो। आई हैव टेस्टेड, टेस्टेड का अर्थ होगा स्वाद चखना। ऑफ मिस का डिज़ायर मिस होगा इच्छा। कह रहा है जो मैंने इच्छा का स्वाद चखा, जो मैंने इच्छा का स्वाद चखा। आई होल्ड विथ दोज, मैं उन लोगों के साथ हो जाऊंगा। दोज मिस होगा उन लोगों, होल्ड मिस होगा साथ होना, ठहरना। मैं उन लोगों के साथ हो जाऊंगा जो आग के पक्षधर हैं या आग के पक्ष में हैं। ये कहना चाह रहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि संसार आग से ख़त्म होगा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि बर्फ़ से ख़त्म होगा। फिर कह रहा है जो मैंने इच्छा का स्वाद चखा, तो मैं उन लोगों के साथ हो जाऊंगा जो आग के पक्ष में हैं। अर्थात मेरी इच्छा अगर हद से ज़्यादा बढ़ गई तो ये आग के समान होगा। जिस तरह से आग ख़त्म कर देता है सब कुछ, उसी तरह से मेरी इच्छा भी सब कुछ ख़त्म कर देगी। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, बट मिस लेकिन, इफ़ मिस यदि, हैड टू का अर्थ होगा पड़ा, पेरिस मिस समाप्त, ट्वाइस मिस दोबारा। लेकिन यदि इसे दोबारा समाप्त होना पड़ा, आई थिंक मुझे लगता है, आई नो इनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ घृणा को काफ़ी। कह रहा है कि मुझे लगता है, आई थिंक मीन्स मुझे लगता है कि मैं घृणा को या नफ़रत को काफ़ी जानता हूँ। टू से कहने के लिए, दैट की, फॉर डिस्ट्रक्शन विनाश के लिए, आइस इज़ आल्सो ग्रेट, आइस भी काफ़ी बड़ा है, या कह सकते हैं आइस ही काफ़ी है। एंड वुड सफिस, और सफिशियंट अर्थात पर्याप्त होगा। ठीक है, अब एक बार इसको और देखिए। कह रहा है यदि इसे दोबारा समाप्त होना पड़े तो मुझे लगता है कि मैं नफ़रत को काफ़ी जानता हूँ, ये कहने के लिए कि विनाश के लिए बर्फ़ ही काफ़ी बड़ा है और पर्याप्त होगा। अब यहीं आपका ये प्यारा सा पोयम समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये पोयम? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहिए। धन्यवाद।